दीपावली के दिन जब पूरा देश जश्न मना रहा था, जब देश के हर हिस्से में दीपक का उजाला घरों को रोशन कर रहा था, जब लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे थे, उस दिन बिहार के 2 जिलों में मौत का मातम था। बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में जश्न पर धन लोगों के लालच, रिश्वतखोरी के लालच, लापरवाही के धुन और नशे की लत ने 30 से ज्यादा घरों में अंधेरा कर दिया। 30 से ज्यादा घरों में मौत का मातम है। ये मातम बिहार में सुशासन पर सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि जब बिहार में शराबबंदी है, जब बिहार की सरकार ने आम लोगों की सेहत का हवाला देकर सूबे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी, तब बिहार में लोग जहरीली और अवैध शराब की वजह से क्यों मर रहे हैं? सवाल ये भी कि आखिर बिहार की सरकार शराब के अवैध कारोबार पर क्यों लगाम नहीं लगा पा रही? बिहार के इस गांव में दिवाली पर पसरे मातम का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन आंसुओं का जिम्मेदार? 2 दिनों से 20 से ज्यादा लोगों की मौत का कसूरवार कौन है? किसने बिहार के 2 जिलों में कई परिवारों को उजाड़ दिया? किसने बच्चों को अनाथ कर दिया? किसने महिलाओं का सुहाग छीन लिया? ये आंसू, ये मातम, ये पीड़ा, ये करा सवाल पूछ रहे हैं। ये कोई कुदरत का कहर नहीं है। इन आंखों के आंसू कुदरत की ट्रेजेडी नहीं। इन आंखों के आंसू सरकार की लापरवाही के सबूत हैं। ये चीख पुकार सुशासन की सरकार से सवाल पूछ रही है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी होने के बावजूद कैसे जहरीली शराब ने 2 दर्जन लोगों की जान ले ली। ये कैसा सुशासन है जहां शराबबंदी तो होती है, लेकिन शराब तस्करी सांसें छीन लेती है, परिवारों को तबाह कर देती है। यहाँ पर शराब माफिया के साथ में यहाँ के प्रशासनिक लोगों का हाथ है। जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग यदि तैनात रहते, आज ले जाते होते, शराब प्रतिबंध रहता, आज मुख्य रूप से बंद रहता, तो आज हमारे दक्षिण तेलंगाना के 10 लोग मरते नहीं। ये सरकार और सिस्टम में घुल चुके घूसखोरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार रूपी जहर का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शराबबंदी के आड़ में जहरीली शराब की तस्करी का जानलेवा खेल होता है, जो पल भर में कई जिंदगियों को खत्म कर देता है, जो खुशियों में खूनी खलल डालता है। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में भी यही हुआ। जहरीली शराब ने जब लोगों की जान ले ली, तो पुलिस की नींद खुली, नेताओं की इंसानियत जागी, वर्दी वाले मौत की तस्करी करने वाले जालिमों की तलाश में निकले। अगर पुलिस वालों की यही मुस्तैदी पहले दिखती, तो शायद 24 लोगों की जान बच सकती थी। अगर पहले ही पुलिस ने एक्शन लिया होता, तो वो घर अब भी खुशहाल होते, जहां मौत का मातम है। सारे पंचायत के लोगों का गेस है कि दारू पीने के चलते हुआ है। बाकी 7-8 आदमी, कुछ लोग ताज हॉस्पिटल में है, कुछ लोग अंजनी कुमार के यहाँ भर्ती है। सबका स्थिति दयनीय है। सुशासन वाली सरकार बिहार में लोगों को वैट घटाकर डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने की वाहवाही ले रही थी। तभी गोपालगंज और पटना में सुशासन की नाक के नीचे शराब माफिया मौत बांट रहा था। शराब माफिया के लालच और पुलिस की लापरवाही ने कई घरों में अंधेरा कर दिया। कई अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अभी बहुत लोग गंभीर हालत में, हर गांव में 2 आदमी 4 आदमी का गंभीर हालत खराब बा। अभी इलाज में बहुत लोग चल गए बा। बिहार में जहरीली शराब ने इसी साल 100 से ज्यादा लोगों की जान ली। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, शराब की तस्करी संगठित तौर पर बढ़ी है। हर दूसरे-तीसरे महीने बिहार में कहीं ना कहीं जहरीली शराब से मौत होती है। हर हादसे के बाद सवाल उठते हैं, जांच होती है, दिखावे की कार्रवाई भी होती है, लेकिन चंद दिन बाद फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। नीतीश कुमार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम कर राज्य के लोगों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी कर रहे थे, और इधर शराब माफियाओं ने राज्य को, या यूं कहें कि नीतीश कुमार को, एक मातमी तोहफा दे दिया। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, बिहार। तो सीएम नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी। नीतीश सरकार ने लोगों की सेहत का वास्ता देते हुए शराबबंदी का ऐलान किया था। तब से बिहार में अवैध शराब का कारोबार बड़ा हो गया है। 2016 से लेकर 2020 तक बिहार में करीब, अगर हम कहें तो 52 लाख लीटर शराब जब्त की गई। अवैध शराब तस्करी से जुड़े 2,55,000 केस दर्ज किए गए।
अवैध शराब की तस्करी से जुड़े 3,38,401 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इनमें से महज 470 अभियुक्तों को ही सजा हुई। आप सोचिए कन्विक्शन रेट कितना कम है। बिहार में अवैध शराब का कारोबार इतना बड़ा है कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लेकर 31 मार्च 2019 तक हर 1 मिनट में कम से कम 3 लीटर शराब की बरामदगी हुई थी। साथ ही हर 10 मिनट के अंदर एक गिरफ्तारी भी की गई थी। यानी बिहार में शराबबंदी तो हुई, लेकिन बिहार की सरकार अवैध शराब के कारोबार पर सख्त तरीके से रोक नहीं लगा पाई। अब सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अवैध शराब से मौत की वजह लोग खुद हैं। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी है। यहाँ 5 साल से शराब बेचना और शराब पीना बैन है, लेकिन क्या वाकई बिहार में लोग शराब नहीं पी रहे हैं? जवाब है नहीं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं। महाराष्ट्र में महज 13.9% पुरुष शराब पीते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 13% लोग शराब पीते हैं। बिहार के शहरी इलाकों में 15.8% लोग शराब पीते हैं, और जबकि हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहां के शहरी इलाकों में 14.7% लोग शराब पीते हैं। यानी जिस बिहार में शराब बंद है, जहां शराब बेचना और पीना दोनों अपराध हैं, वहां महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है। बिहार में शराबबंदी के विरोधी आरोप लगाते हैं कि बिहार में पहले शराब दुकानों पर मिलती थी, अब यहां शराब की होम डिलीवरी होती है। यानी बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है। इस अवैध शराब के कारोबार में बिहार में सैकड़ों लोगों की जान ली है। सिर्फ इसी साल की बात करें तो फरवरी के महीने में कैमूर में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हुई। फरवरी के ही महीने में गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 लोगों की मौत हुई। फरवरी में ही मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब ने 5 लोगों की जान ली। इसी साल मार्च के महीने में रोहतास में 5 लोगों की मौत हुई। जुलाई के महीने में पश्चिमी चंपारण में जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की जान गई। अक्टूबर के महीने में मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई। अवैध और जहरीली शराब बिहार में लगातार लोगों की जान ले रही है। इसीलिए विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं आई। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं, आप बेबस हैं। तो शराब चाहे वैध हो या अवैध, सेहत के लिए हानिकारक होती है। शराब इतनी हानिकारक होती है कि सरकारें शराब की बोतल पर बाकायदा ये छापती हैं कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। इतना ही नहीं, शराब की लत छुड़ाने और शराब के होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। फिर सवाल यह कि आखिर शराब का कारोबार क्यों होता है? इसका जवाब है शराब के कारोबार से होने वाली आय। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की कुल कमाई में 15 से 30% तक शराब की बिक्री ही होती है, जो उनकी कमाई को बढ़ाती है। राज्यों को शराब की बिक्री से 3 लाख करोड़ रुपए के टैक्स के तौर पर कमाई होती है। देश के राज्य औसतन हर महीने 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ शराब की बिक्री से कमाते हैं। 2019-20 में उत्तर प्रदेश को शराब की बिक्री से 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। 2019-20 में कर्नाटक को शराब की बिक्री से 21,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इसी साल महाराष्ट्र को शराब की बिक्री से 18,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। पश्चिम बंगाल को शराब की बिक्री से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। तेलंगाना को 2019-20 में शराब की बिक्री से 11,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। बात सिर्फ बिहार की करें तो जब 2016 में शराबबंदी हुई थी तो बिहार में सूबे की सरकार को शराब की बिक्री से 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। लेकिन तब नीतीश सरकार ने लोगों की सेहत का हवाला देते हुए शराबबंदी का ऐलान कर दिया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।